हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर, श्लोक संख्या 18 पे कल चर्चा किया था। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न एव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः न एव तस्य कृतेन अर्थ। ये प्रसंग चल रहा है, अध्याय का नाम है कर्मयोग। और ये जो भाग चल रहा है अभी 17 नंबर श्लोक से भगवान कृष्ण जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, निष्काम कर्म जो क्यों संपादित किया जाता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। और 17 नंबर और 18 नंबर श्लोक, 17 नंबर में तो भगवान कृष्ण बताया कि उनको कर्म करने के लिए कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ड्यूटी, कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है उनके लिए निर्धारित इस संसार में जो उनको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव संतुष्ट आत्मरतिरेव च। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आत्मरति, आत्मरति मतलब आत्मा के स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है उनको ये सब करने के लिए, भौतिक स्तर पे कार्य करने के लिए। क्योंकि जो भी भौतिक कर्तव्य भौतिक स्तर पे अ, धर्म या कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति धीरे धीरे हृदय को शुद्धिकरण करके भौतिक चेतना से, शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे आए। और वहां पे आध्यात्मिक स्तर पे रह करके वो भगवान के प्रति जो कार्य है, कर्तव्य है, भक्ति है, सेवा है, उसको करें। तो जो आत्मरति आत्म साक्षात्कार प्राप्त भक्त ऑलरेडी उस स्तर का सेवा कर रहे हैं, तो यानी वो परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर उनको इधर के कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। ये 17 नंबर श्लोक में भगवान बोले। और फिर 18 नंबर में श्लोक में भगवान बताते हैं कि न एव तस्य कृतेनार्थ न कृतेन कश्चन। लेकिन वही दूसरी ओर अ, उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है किसी कर्तव्य को ना करने। तो किसी कर्तव्य को करने का भी कारण नहीं है कोई उनके पास, क्योंकि कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं। जो इस भौतिक संसार से कुछ वो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कोई कर्तव्य उनके लिए बाधित नहीं है, वो बाध्य नहीं है किसी कर्म को करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा कारण भी नहीं है कि वो उस कार्य को ना करें। तो कल हमने इस श्लोक पे बहुत विस्तार से चर्चा किया था। और ना ही ना चा सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, ना ही वो किसी भी जीवात्मा इस संसार के जीवात्मा पे निर्भर होते हैं, ना ही किसी देवी देवता पे उनकी निर्भरता होती है, ना ही अन्य किसी देश समाज में जो लीडर्स हैं उनके ऊपर निर्भरता होती है। वो पूर्ण रूप से भगवान पे ही निर्भर होते हैं। तो ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, तो ये सूचित करता है, बताता है कि उनको इस अन्य किसी जीवात्माओं पे उनकी कोई निर्भरता नहीं है। वो केवल और केवल भगवान पे निर्भर है। यानी उनका पालन पोषण से लेकर के जो भी जरूरत है उनके सेवा के कार्य में आगे बढ़ने के लिए भगवान खुद ही फुलफिल करते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, और कर्म पे भी निर्भर नहीं, इसलिए कर्म को आवश्यकता नहीं करनी। तो ये हमने कल चर्चा किया, अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। और यही कारण है, इस श्लोक से भगवान ये हिंट कर रहे हैं अर्जुन को कि इसलिए जो व्यक्ति हैं इस प्रकार के, वो कर्म को त्यागते नहीं हैं, वो कर्म को छोड़ते नहीं हैं, कर्म को जरूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करते हैं। जो कर्म है, कर्तव्य है, जरूरत के अनुसार भगवान की सेवा के लिए अगर जरूरत है तो उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कर्म को ना करने का भी कोई कारण नहीं। और अर्जुन के पास कारण था, तभी तो अर्जुन उन कारणों के ऊपर विचार करते हैं। क्या कारण था अर्जुन का? कि अर्जुन विचार कर रहा था कि इस युद्ध को करने से, जो क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय का कर्म करने से मुझे पाप लगेगा और मुझे भौतिक सुख नहीं मिलेगा, भौतिक सुख से मैं वंचित हो जाऊंगा।
तो अर्जुन का ये कैलकुलेशन चल रहा था, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस था, इंद्र तृप्ति की भावना थी कि मेरे को मुझे इंद्र तृप्ति नहीं मिलेगा अगर मैं ये कर्म करूँ, और इसीलिए अर्जुन वो त्याग करना चाहता था। और जबकि जरूरत थी कि वहां पे करने की, क्योंकि भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए जरूरत है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए था, लेकिन वो त्याग करने के लिए तैयार थे, इसलिए भगवान बोले कि वो गलत है। और जो आत्म साक्षात्कार स्तर पे जो व्यक्ति होता है, तो उसको त्यागने का भी कोई कारण नहीं होता है, और जरूरत अगर होती है तो उस कर्म को भी करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए भगवान अब 19 नंबर श्लोक में ये 17 और 18 नंबर के बेसिस पे कंक्लूजन दे रहे हैं, निष्कर्ष देते हुए बोल रहे हैं, तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब वापस से उस 19 नंबर श्लोक का जो निष्कर्ष है, कि शुरू में जो भगवान कर्मयोग बोलना प्रारंभ किए थे, तो वापस से वहीं पे लेके जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो इसी अध्याय के भगवान 6-7 नंबर श्लोक के आसपास ये निष्कर्ष देते हैं। 8 नंबर श्लोक, 6-7 5 6 7 में तो भगवान बताते हैं कि ये कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है, और कर्म करना ही पड़ेगा, और अगर कर्म नहीं करोगे, हृदय में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, मिथ्याचारी स उच्यते, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, उसको मिथ्याचारी बोलेंगे। तो मिथ्याचारी ना बनो, इसलिए भगवान कर्म योग रिकमेंड किया। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम वर्भते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते, यानी बिना आसक्त होकर के कर्म योग करना, यानी निष्काम कर्म योग को रिकमेंड किए थे भगवान पहले भाग में, जो इस तीसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में जो पहला भाग था। पहला भाग जो है श्लोक संख्या 3 से लेकर के 9 तक में भगवान उनके बारे में वर्णन किए जिनके हृदय में कामनाएं तो हैं, वासनाएं तो हैं, लेकिन जो उससे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, तो उनको निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। तो निष्काम कर्मयोग वॉज रिकमेंडेड बाय कृष्णा टू अर्जुन। तो अर्जुन को निष्काम कर्मयोग रिकमेंड किए थे भगवान, कि असक्तः यानी बिना अटैचमेंट के कर्म इंद्रिय कर्मयोगम, अपनी कर्म के इंद्रियों को इस कर्मयोग में लगाओ अर्जुन, है ना? और ये अगर नहीं करोगे तो फिर मिथ्याचारी से उच्चते, ढोंगी पाखंडी कहलाओगे। और ये बोल के भगवान पहले भाग में भी 8 नंबर श्लोक में ये निष्कर्ष दिए थे, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मण। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दिया गया है उसको करो, लेकिन कैसे करना है, कर्म योग करना है, यानी उस कर्म को, कर्म का मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी, निर्धारित कर्तव्य जो वर्णाश्रम के अनुसार, तो उसको भगवान रिकमेंड किया अर्जुन को कि उसको निष्काम भाव से कृष्ण के, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा के लिए करो, उसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। ये 8 नंबर श्लोक में भगवान निष्कर्ष दिए थे। उसके बाद फिर 9 नंबर श्लोक दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है, कर्म कांड, या उससे कनेक्टेड भी है वैसे, पहले भाग से भी कनेक्टेड है, कि इस प्रकार से अगर करोगे तो मुक्त संगा समाचरण। और कर्म कांड भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है, पहले 2 लाइन में, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, कि अगर इस प्रकार से कर्मयोग जो नहीं करता है वो कर्म बंधन में फंसेगा, यज्ञ के लिए नहीं करेगा तो फिर वहां से 9 नंबर से 16 नंबर तक कर्म कांड भगवान प्रिस्क्राइब करते हैं। अब फाइनली यहाँ पे आकर के 17 और 18 नंबर श्लोक में जब ये भी स्थापित कर दिए, तो पहले भाग में जब भगवान अर्जुन को बताए कि अगर हृदय में वासनाएं हैं, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो अगर कर्म को, कर्तव्य को, धार्मिक कर्तव्य को कोई त्याग देगा तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा, वो निश्चित रूप में पाप कर्म करेगा और फंस जाएगा। इसलिए कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग रिकमेंड किए थे और निष्कर्ष दिए थे, हाँ, कि नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत रूप से कर्म करो। अब ये तीसरा भाग में भी, जहाँ पे 17 और 18 नंबर श्लोक में उन्होंने ये स्थापित किए कि ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति भी जो कि जिनके लिए कोई कर्म कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कारण है कि उनको त्याग दे, लेकिन वो लोग भी जब आत्मा के स्तर पर रहते हुए जरूरत पड़ेगी भगवान की सेवा के हेतु, या आत्म साक्षात्कार के प्राप्ति के हेतु, या तीसरा कारण
आगे वर्णन करेंगे, लोक लोक व्यवहार के लिए, लोक शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, आचरण प्रस्तुत करने के लिए करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी करते हैं कर्म को। इसीलिए अब आज के श्लोक में वापस से भगवान वही निष्कर्ष को फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता, ये है सुंदरता। भगवान कृष्ण इतने सुंदर तरीके से प्रवचन दे रहे हैं कि कर्म योग में भी कोई किस किस प्रकार से लॉजिक दे सकता है, क्या क्या कारण उत्पन्न हो सकते हैं, वो सब कारणों को कवर करते हुए भगवान निष्कर्ष बार बार उसी निष्कर्ष पे लेके आ रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम सोचते हो कि तुम इस स्तर पे हो, तब भी तुमको ये कर्म को करना चाहिए मुझसे जोड़ते हुए निष्काम भाव से, निष्काम कर्मयोग फिर भी करना चाहिए तुमको। और अगर तुम सोचते हो कि तुम इस स्तर पे हो, दूसरे स्तर पे हो, तब भी तुमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ये रिकमेंड किए। तो अर्जुन तो इन दो में से कोई होगा। भगवान यहाँ तक भी बता दिए कि अगर कोई नास्तिक भी है, जो भगवान को नहीं भी मानना है, नहीं मानता है, नहीं मानना चाहता है, तो कर्म कांड भी उसके लिए भगवान रिकमेंड करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान यही बोल रहे हैं, तस्माद असक्तः सततम। सततम फिर से 8 नंबर श्लोक में भी भगवान बोले थे, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियमित रूप से, नियतम मतलब कंटिन्यूअस, ये करते रहना चाहिए धर्म का आचरण, जो साधना भक्ति दी गई है। तस्माद असक्तः सततम। असक्तः मतलब बिना अटैचमेंट के, बिना सक्त। सक्त मतलब होता है आसक्ति के साथ, असक्तः मतलब बिना आसक्ति के, विदाउट अटैचमेंट। तस्मात् देयरफॉर कार्यम कर्म समाचरा। कार्य को, ड्यूटी को, कर्म कर्म सम आचरा, कार्यम एज ए ड्यूटी, कर्तव्य समझते हुए कर्म को समाचरा, सम्यक रूपेण आचरा, यानी अच्छे तरीके से, पूरी तरह से परफॉर्म करो। क्यों? असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस प्रकार से बिना आसक्ति के जब आचरण कर्म, कोई व्यक्ति आज ये कर्म को, अपने कर्तव्यों को संपादित करेगा, इस कर्म योग का कार्य करेगा, तो वो क्या प्राप्त कर लेगा? परम आपनोति पुरुषः। ऐसा व्यक्ति परम, सुप्रीम, यानी भगवान को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। ये तरीका है, ये सोल्यूशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान ये डिस्कस दे रहे हैं 19 नंबर श्लोक में फिर से। The Supreme is the personality of Godhead for devotees and liberation for the impersonalist. A person, therefore, acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. Arjuna is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna, because Krishna wanted him to fight. अब फाइनल यहाँ पे भगवान बता दिए, to be a good man or a non-violent man is a proportional attachment, but to act on behalf of the Supreme is to act without attachment for the result. That is the perfect action of the highest degree, recommended by the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. तो भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को तस्माद असक्तः सततम, बिना अटैचमेंट के, बिना पर्सनल अटैचमेंट के, अपने खुद के व्यक्तिगत आसक्ति को त्याग करते हुए कार्यम कर्म समाचारा, कर्म इस कर्तव्य को, अपना कर्तव्य, इस कर्तव्य समझते हुए अर्जुन तुम करो। हाँ, यानी केवल कृष्ण की इच्छा है ये जानते हुए, कृष्ण ये चाहते हैं ये समझते हुए, तो इस युद्ध को लड़ो कृष्ण के इंटरेस्ट के लिए। इस प्रकार से परम आपनोति पुरुष है, परम यानी सुप्रीम को प्राप्त कर लेंगे। तो जो भक्त हैं, ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये श्लोक एप्लीकेबल होता है। जो भक्त है उनके लिए तो कृष्ण है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो है वो जो कर्तव्य है, कर्म निर्धारित किए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, उसको पालन करना चाहिए और उस डायरेक्शन में करना चाहिए। और जो ब्रह्मवादी या निराकारवादी होते हैं, वो भी भौतिक जगत से मुक्त होने का इच्छा रखते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उनको भी ये कार्य करना चाहिए, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्योंकि ये जरूरत है, इसको करके परम आपनोति पुरुष है, यानी पर्सनल बेनिफिट भी अगर कोई चाहता है, तो परम यानी सुप्रीम आध्यात्मिक स्तर को, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अपने कर्तव्यों को करते हुए। और आगे के श्लोक भगवान बताएंगे
कि दूसरों को भी ध्यान में रखते हुए भी करना है, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न पूछेगा कि परम आपनोति पुरुष, अगर मैंने ऑलरेडी परम परम पदम को प्राप्त कर लिया है तो फिर यानी मेरे लिए फिर ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान फिर आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे कि फिर ऐसे लोगों को लोक शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, बाकी लोगों के जीवन में मनुष्य समाज में रहते हुए कि एक आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए कि इस प्रकार से कर्म को करना चाहिए, ताकि वो एक आदर्श उदाहरण को देख करके लोग उस तरह से कार्य करके वो भी परम को प्राप्त कर सके। तो यानी किसी भी केसेस में अगर देखा जाए, किसी भी कंडीशन में, तो जो भगवान के प्रति जो सेवा अर्पण करना है वो भक्त कभी नहीं त्यागता है। और जो कृष्ण को गोल बनाते हैं लाइफ में, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे जो यज्ञ दान तपस्या न त्याज्यम मनीषिणी, ये यही चीज भगवान 18वें अध्याय में भी जाके बोलते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या, ये तीन चीज जो है महान से महान व्यक्ति को भी नहीं त्याग करना चाहिए, वो भी करते हैं। जैसे सुबह उठना, मंगला आरती में 16 माला का जप करना, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, मंगला आरती करना, भागवत कथा श्रवण करना, भागवत कथा, ये सब जो कार्य हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके भक्त वो भी इसको नहीं त्यागते, उनको भी ये करना चाहिए। अगर वो परफेक्शन हासिल कर भी चुके हैं तो उस परफेक्शन को और परफेक्शन, क्योंकि लिमिट नहीं होता है, वो आगे और बढ़ता ही है। परफेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चालू होता है प्रेमा भक्ति से, फिर वो और असीमित रूप से बढ़ता जाता है, तो और आगे बढ़ सकते हैं। और अन्य लोगों को भी लोक शिक्षा के लिए ये कार्य करना चाहिए। So Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reactions of good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activities but is completely non-attached. तो जो वैदिक रिचुअल से कर्म कांड है, यज्ञ वगैरह ये सब, तो ये तो पुण्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं निष्काम कर्म योग, तो वो है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो ये होता है दिव्य होता है, और ये हर प्रकार के अच्छे या बुरे दोनों के परे जा करके भौतिक जगत से मुक्त करा के भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्रदान करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो भगवान यहाँ पर रिकमेंड कर इस कर्म योग अध्याय। तो इस प्रकार से तस्माद असक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, ये भगवान यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल से इस श्लोक 20 नंबर श्लोक से कर्मणय भी संसिद्धि आस्थित जनक आदि उदाहरण देंगे भगवान। अब कुछ आगे आने वाले श्लोकों में जनक महाराज का और अपना खुद का भी उदाहरण देंगे कि जो ऑलरेडी परफेक्ट प्लेटफॉर्म में सिचुएटेड है, लेकिन फिर भी वो आचरण किए, इस कर्म को कर्तव्य को पालन किए परफेक्शन और प्राप्त करने के लिए, और लोक व्यवहार के लिए एक आदर्श उदाहरण सेट कर। तो इसी के साथ हम लोग एक विराम कर दें, इसमें क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। किसी को का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस संगीता मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो सुबह की क्लास में थे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेंडिंग था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ लीजिए। हाँ प्रभु जी, जैसे उसमें आपने राग और द्वेष की बात बताई थी ना, तो हमारा पहला अटैचमेंट हमारी बॉडी से रहता है ना, मतलब राग उसको भी बोल हाँ सकते हैं क्या? यस यस। क्योंकि वहीं से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ जितनी आसक्ति उसी के कारण अटैच हो रही ना। अगर हम वो चीज रियलाइज कर लें कि हम वो नहीं है बॉडी, तो वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हरे कृष्ण। हाँ यस, सही बात। हम अपने आप को जब शरीर समझते हैं, शरीर से आसक्त होते हैं, शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं, और शरीर में दोनों प्रकार के शरीर आते हैं, ग्रॉस बॉडी
और सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस। तो फिर उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वस्तुएं होते हैं, लोग होते हैं जो इस शरीर को संतुष्ट कर सकते हैं, तो उनके प्रति भी आसक्ति भी धीरे धीरे बनती रहती है। इसलिए राग से मुक्त होना मतलब शरीर की आसक्ति से। ओके, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी हमेशा कैसे याद रहेगा, क्योंकि जैसे जब हम क्रोध करते हैं या हम अपसेट होते हैं, दोनों टाइम पे ये चीज भूल जाते हैं, तभी ये चीज होती है हमारे साथ, भौतिक जीवन में कोई कष्ट आया तो। हरे कृष्ण। तो हमेशा याद रखने का यही सोल्यूशन है कि हमको हमेशा नियमित रूप से श्रवण करना पड़ेगा। जितना हम गीता और भागवत की शिक्षाओं को श्रवण करेंगे, उतना बार बार हमको याद आएगा कि हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अपने बारे में सही पहचान कि हम एक शरीर नहीं आत्मा है, और जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जितना जब हम याद रखेंगे, उतनी मात्रा में भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। है ना? और जैसे जो साधना भक्ति हम करते हैं, जितनी मात्रा में हम एडवांस होते हैं, हृदय का शुद्धिकरण होता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति को अर्जन करते हैं, भगवान के नाम का जप करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, उतनी ही मात्रा में वास्तव में हम हर सरकमस्टेंस, हर परिस्थिति में आध्यात्मिक स्तर पे बने रह सकते हैं। अन्यथा ये संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, ये हर चीज अभ्यास पे निर्भर है। ये केवल कोई सोचेगा कि केवल जानने मात्र से नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो क्लास में अगर किसी ने सीख तो लिया है कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है, तो जब उसको ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस आएगा, तो ऑन द स्पॉट जो है उसका उत्तर नहीं निकाल पाएगा, उसको समय लगेगा। लेकिन जिसका बहुत प्रैक्टिस होता है, तो क्वेश्चन देखते ही वो समझ जाते हैं, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो ये भौतिक सेंस में है कि जब हम आईआईटी का तैयारी कर रहे थे, ये हमने एक्सपीरियंस किया। उसमें टीचर्स भी बताते थे कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका मैथमेटिक्स का मैच्योरिटी डेवलप होगा। फिर आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और कई बार तो ऐसा होता है, क्योंकि आईआईटी मतलब ऐसे ही होता था, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर जो है 8-10 क्वेश्चंस होते थे। तो सारे क्वेश्चंस केवल लिख के कोई सॉल्व करेगा ना, तो जिंदगी में आईआईटी का पेपर जो है पूरा कर ही नहीं पाएगा। तो जो बहुत एक्सपर्ट होते थे, इंटेलिजेंट भी होते थे कुछ, और प्लस साथ में बहुत प्रैक्टिस होता था, तो वो लोग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आधा तो मन में ही सॉल्व कर लेते थे। बस कुछ चीजें कैलकुलेशन करने के लिए पेन उठाते थे। हाँ, तो अगर उसको कोई क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो उसको अगर डिटेल में सॉल्व करेंगे तो 1.5-2 पेज लगेगा। लेकिन जो आईआईटी में जो बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं, हैबिट प्रैक्टिस हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो लोग उसको आधे पेज से भी कम समय, कम जगह में पूरा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत एक उदाहरण दिया, लेकिन ये बहुत रिलेटेड है आध्यात्मिक जीवन में भी। कि यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है कि जो भक्त जितनी मात्रा में भगवान का नाम जप किया है ध्यान पूर्वक, जिसने जितनी मात्रा में भगवान के लिए सेवा अर्पण किया है, जितनी मात्रा में भगवान के प्रचार में सहयोग दिया है, भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसकी बनती जाती है। और जैसे ही जितनी स्तर की मैच्योरिटी होगी, उतना जीवन में आने वाले अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरीके से डिसीजन ले पाएगा और एक्ट कर पाएगा। तो जब तक ये मैच्योरिटी नहीं रहेगी, तब तक हमारे साथ ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, द्वंद्व चलता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। कभी माया अच्छी लगेगी, कभी कृष्ण अच्छे लगेंगे। तो इसलिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये हमेशा ये समझना चाहिए भक्तों को कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और हमेशा स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस को अर्जन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर इस लाइफ में किसी कारणवश कंप्लीट नहीं भी हुआ, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको जितना इस लाइफ में आपने स्पिरिचुअल, आपका मेच्योरिटी आपने गेन कर लिया है, तो नेक्स्ट लाइफ में वहां से आपको करना पड़ेगा, वहां से वो उतना मिलेगा आपको ऑलरेडी। हाँ, तो आप तुरंत देख हर चीज इस तरह से फिर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन भौतिक में ऐसा नहीं है। मटेरियल भौतिक में अगर कोई आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेकर आया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, इस जीवन में, अगले जीवन में जाएगा फिर से 1 2 3 4 पढ़ना पड़ेगा। फिर से 2 2 2 2 2 4 2 3 6, ऐसे फिर से वापस से टेबल रटने पड़ेंगे, सब करने पड़ेंगे। क्योंकि भौतिक चीज जो है नष्ट हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक चीज इटरनल रहती है, वो बढ़ते जाती है।
इसलिए भक्त लोग जो है धैर्य पूर्वक वो करते रहते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भक्ति के साधनों का पालन करेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में उतना जल्दी हम इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्राप्त करके अपने जीवन को उतना जल्दी सफल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।